महारानी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, लेकिन उनकी सुंदरता ही उनके लिए अभिशाप बन गई। की वजह थी एक विषकन्या, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी सांसों में, उसके स्पर्श में, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि में भी मौत का जहर छुपा है। जो भी इस गांव में रहेगा वह विष के प्रभाव से पीड़ित रहेगा। यह कहानी है सदियों पुराने एक गांव की, जिसका नाम था विषपुर। नाम ही अपने आप में एक खौफनाक इतिहास समेटे हुए था। विषपुर यानी विष का पुर, जहां की हवाओं में, मिट्टी में और पानी में एक अजीब सा जहर घुला हुआ था। इस जहर की वजह थी एक विषकन्या, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी सांसों में, उसके स्पर्श में, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि में भी मौत का जहर छुपा है। बहुत समय पहले राजा विजय सिंह के शासनकाल में विषपुर एक समृद्ध और खुशहाल गांव था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस गांव की तकदीर बदल दी। राजा विजय सिंह की रानी महारानी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं, लेकिन उनकी सुंदरता ही उनके लिए अभिशाप बन गई। एक दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उन्हें पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। तपस्या करके एक ऐसी शक्ति प्राप्त की जिससे वह किसी भी स्त्री को विषकन्या में बदल सकता था। उसने रानी चंद्रलेखा को अपने वश में करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने रानी को एक विषैला फूल भेंट किया, जिसे सूंघते ही रानी के शरीर में जहर फैल गया और उनकी सांसें धीमी हो गईं। लेकिन रानी चंद्रलेखा की मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हुई। मरने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया कि जो भी इस गांव में रहेगा वह विष के प्रभाव से पीड़ित रहेगा, और जो भी इस गांव की किसी स्त्री को विषकन्या बनाने की कोशिश करेगा वह स्वयं भयानक मौत मरेगा। इसके बाद रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। रानी के श्राप के बाद विषपुर की हालत बिगड़ने लगी। गांव के कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के शरीर में अजीब अजीब बीमारियां होने लगीं। हर तरफ मौत का तांडव मच गया। लोग गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन रानी के शाप के कारण जो भी गांव से बाहर जाता वह रास्ते में ही मर जाता। धीरे धीरे विषपुर एक खौफनाक जगह बन गया। लोगों का मानना था कि रानी चंद्रलेखा की आत्मा आज भी गांव में भटकती है और जो भी उनकी दृष्टि में आता है वह विष का शिकार हो जाता है। कई लोगों ने विषकन्या को देखने का दावा किया। उनके अनुसार विषकन्या नीले रंग की साड़ी पहने, खुले बालों वाली एक भयानक स्त्री थी, जिसकी आंखों में मौत की ज्वाला जलती थी। कई सालों तक विषपुर वीरान पड़ा रहा, लेकिन फिर कुछ साहसी लोग, जिनके पास कोई और ठिकाना नहीं था, धीरे धीरे गांव में वापस आने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद समय के साथ रानी का शाप कमजोर पड़ गया होगा, लेकिन उनकी यह सोच गलत साबित हुई। गांव में वापस आने के बाद लोगों ने फिर से वही भयानक अनुभव किए। उनके बच्चे बीमार पड़ने लगे, उनके जानवरों की मौत होने लगी और उनके घरों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। रातें और भी डरावनी होती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव में घूम रही हो। एक बार कुछ युवकों ने मिलकर विषकन्या के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है, जहां भैरवनाथ ने रानी चंद्रलेखा को विषकन्या बनाने का अनुष्ठान किया था। युवक उस मंदिर में गए और वहां उन्होंने भैरवनाथ की एक मूर्ति देखी। मूर्ति के सामने एक विषैला फूल रखा हुआ था। जैसे ही युवकों ने फूल को छुआ, उनके शरीर में झुंझुनी होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर भी जहर फैल रहा है। वह डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनमें से एक युवक रास्ते में ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बाकी युवक किसी तरह गांव में पहुंचे, लेकिन उनकी हालत भी गंभीर थी। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी डर गए। उन्होंने समझा कि विषकन्या का प्रकोप अभी भी जारी है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद नहीं हारे थे। उनका मानना था कि अगर किसी तरह भैरवनाथ की मूर्ति और विषैले फूल को नष्ट कर दिया जाए तो शायद रानी के शाप से मुक्ति मिल सकती है। गांव के एक बुजुर्ग वैद्य, जिनका नाम रामदयाल था, ने युवकों को बताया कि भैरवनाथ की मूर्ति को नष्ट करना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि मूर्ति में भैरवनाथ की आत्मा बंदी हुई है और उसे नष्ट करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रामदयाल ने युवकों को अनुष्ठान की विधि बताई और उन्हें कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और मंत्र दिए। युवक रामदयाल की मदद से फिर से मंदिर में गए। उन्होंने भैरवनाथ की मूर्ति के सामने अनुष्ठान किया और मंत्रों का जाप किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, मूर्ति में दरारें पड़ने लगीं और एक भयानक आवाज के साथ मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। युवकों ने विषैले फूल को भी जला दिया। भैरवनाथ की मूर्ति के नष्ट होते ही गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों की बीमारियां कम होने लगीं, खेतों में फिर से हरियाली छाने लगी और कुओं में पानी भर आया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। ऐसा लग रहा था जैसे रानी चंद्रलेखा का शाप समाप्त हो गया हो। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई भयानक घटना हुई। एक युवती गांव के बाहर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो उसने एक नीले रंग की साड़ी पहने एक स्त्री को देखा। स्त्री के बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। युवती डर के मारे भागने लगी, लेकिन स्त्री ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन युवती गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे मृत पाई गई। उसका शरीर नीला पड़ गया था और उसकी आंखों में खौफ के निशान थे। गांव के लोग समझ गए कि भले ही भैरवनाथ की मूर्ति नष्ट हो गई हो, लेकिन विषकन्या का प्रकोप अभी भी जारी है। यह कहानी हमें बताती है कि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वह किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहती है। हमें सावधान रहना चाहिए और बुराई से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। विषकन्या की यह दास्तान आज भी विशपुर के लोगों के दिलों में एक खौफनाक सपने की तरह जिंदा है।